नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले कार्यक्रम में बताया था कि लोकसभा चुनाव बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं, सिर्फ 3 दिन बचे हैं। तो ऐसे में जब लोकसभा चुनाव प्रचार अपने चरम पर है, तो इसी संदर्भ में आज पूर्व उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने आज अपने कुचामन स्थित निवास स्थान पर कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली। मीटिंग में उन्होंने चुनाव की तैयारियों पर जोर दिया, चर्चा की। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष भंवर अली खान ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जनता भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बोले गए झूठों से और उनके झूठे वादों से और परेशान है। इसलिए ज़रूरत है कि हमें जो हमसे किसी का हमें हमारे जो वोट हमारे जो कार्यकर्ता जो हमसे किसी कारणवश उठ के चले गए थे, उन्हें किसी तरह से कन्विंस करके हम अपने पास लेकर आएँ और कांग्रेस को मजबूत करें। या बात कुचामन की चर्चा कर रहे हैं, बाद में नामा की चर्चा करूँ। तो आज मैं बाहर रखूँ आपको बात का बात बिल्कुल गाँव के अंदर भी जा रहा है। गाँव के अंदर बहुत मजबूत स्थिति है। आपने गाँव के अंदर बहुत मजबूत स्थिति है। सब जगह मैं लिखे पे जा रहे हूँ, गाँव के अंदर अच्छे समर्थन मिल रहे। असेंबली चुनाव के अंदर जो भी थोड़ा बहुत में होटल भी पछतावा हुआ, वोट नहीं दे पाया या उसके कोई वजह मोटिवेटेड हो गया ना। भाई लोग भी यहाँ कह रहे हैं कि भाई मैं अब की बार एक मान वापस कांग्रेस गठबंधन के साथ के अंदर आज के दिन जगह आपने 45 पंचायत जगह है, बाकी कौन एक आध पंचायत को छोड़ते हैं, बाकी हर पंचायत के अंदर अपन बढ़े एक आपने जो कुछ वोट में जो नहीं दे पाया भाई लोग भी अब की बार देंगे और तो अपन जो है ना कि मान शहरा के ऊपर जो है वार्ड वाइज जो आपन बड़ो कस्बो है कुचामन, तो यहाँ पे प्रचार बंद हो जाए 2 दिन बाद अपन आपका वार्ड की खुद ने जिम्मेदारी ले खुद ने देखना पड़ी कि प्रकार करना चाहिए कहीं जो भी है सर। बाकी आप लोग आपकी कोई राय है, कोई सुझाव है, कोई और है तो आप लोग बताओ भैया चीज़ निशान है जो अपन थोड़ा सा अलग समझाना पड़ी किसान को कंफ्यूज है सब। देखो निशान के घर में बढ़िया लेके है समझाना पड़ी। देखो मोटा तौर को देखो पिछली बार जो बीजेपी के गठबंधन में टायर को निशानों तो लोग पिटे भी हो चुके हैं। तो जब वो कांग्रेस के गठबंधन नामी वोटर लेकर डंडा पानी की बताओ झूठ क्यों नहीं ग्रामीण में कटे भी बटो पदाधिकारी हो पार्टी का आप बताओ भी और थोड़े नमूना मतपत्र ज्यादा। अरे वो मशीन आ रही है नंबर बता दो। बैग नंबर राजेशी मशीन आ रही है, बैग नंबर 3 है आजकल में राजेशी का वार्ड में भिजवाते हैं। 90% 10% को है लोग समझो। हमारे परम आदरणीय और जनप्रिय नेता और राजस्थान सरकार के पूर्व मुख्य सचेतक भाई महेंद्र जी चौधरी साहब, नगर परिषद के सभापति भाई आसिफ खान जी, उप सभापति हेमराज चावला जी, नगर अध्यक्ष सुरेंद्र जी सारस्वत और सभी पार्षदगण, सम्मानित पार्षदगण और कांग्रेस संगठन के कर्मठ कार्यकर्ता और पदाधिकारी, माहौल बहुत इस बार अच्छा है क्योंकि 10 साल में जो मोदी जी ने गारंटियां दी थी। महिला नेत्री मृदुला कोठारी ने सुझाव रखा कि 5-5 कार्यकर्ताओं की एक टीम गठित कर ली जाए। कुल 45 वार्ड है तो 9 टीमें हो जाएगी और वो 9 की टीमें डोर टू डोर संपर्क करके जनता से वोट के बारे में कहे और उनमें से 4 उनके गए वोट भी देती है क्योंकि कई कारण होते हैं। तो मैं क्या करूँगी, घर आके अगर वो महिला नहीं मिली जो वहाँ बैठती है तो मैं घर आके उसको 4 बार फोन भी करूँगी। पर अगर मैं पूरे शहर में 3 दिन घूमी तो वो नहीं, ईमानदारी की बात कर रही हूँ। मैं घर आके क्या करूँगी, खाना खाऊंगी, पूजा करूँगी, घरेलू पंचायत करूँगी। नगर अध्यक्ष सुरेंद्र सारस्वत ने कमजोर वार्डों पर मजबूत टीम को नियुक्त करवाकर फर्जी पोलिंग जो होती है उसको रोकने के लिए प्रयास करने के लिए कहा। वहीं वयोवृद्ध नेता शिवकरण डबरिया ने आपसी मतभेद को भुलाकर एक साथ काम करने पर जोर दिया। पोलिंग करने की सही बात कह रहा हूँ मैं आपको, एक बार सुनी है क्योंकि हमारे से भी सोरे से भी कई जुड़े हुए हैं।
उनका ये एक रूप है कि सिर्फ शहर के जिसमें मेन 4-5 वार्ड है और 4-5 बूथ कौन से है मैं भी बता देता हूँ आपको। एक बस स्टैंड वाला बूथ, जहाँ मैं विधानसभा चुनाव में सारे बूथों को छोड़ के दोपहर को 12 बजे से लेकर सर शाम को 5 बजे आप आए थे बस स्टैंड पे, मैं वही था और उनका पूरा प्रयास था, लेकिन प्रयास सफल नहीं होने देना। को 2-4 मेरे आने से पहले डाल दिए तो वो एक अलग बात थी, बाकी इनसे नहीं होने था। नवाब भाई अंदर था वहाँ, नवाब भी था और वो असलम क्या नाम असगर भाई भी अंदर था। एक नया पूजा का वार्ड है, नया शेर और एक नया शहर का जिसकी पोलिंग बूथ है अपने सोनी देवी स्कूल, इनमें 2-3 जगह का इसका बड़ा 3 इसमें 3 में बूथ है, बदमाशी होगा। उसमें सबसे ज्यादा बदमाशी है। हाँ, एक वहाँ एक सबसे आठ आठ 3 वोट। बूथ है वहाँ, आधा तो है अपने जवाना राम का वार्ड के। अभी न ग्रामीण में क्या हो रहा है क्या है, अभी विधायक जी ने कह दिया कि भाई ग्रामीण में अपना अच्छा है, वो हो रहा है, ठीक है, और ये संभाल रहे हैं। और अपने भी मिलने वाली जो है रिश्तेदार या परिवार है अपन यहाँ आके बस गए हैं, तो उनको फोन कर करके आप वोट टिकल करोगे, ठीक है नहीं। लेकिन जब शहर की जब बात आ रही है और शहर के अंदर अपने बूथों की बात आ रही है, तो मेरा ये एक सुझाव है कि अपन ये एनर्जी खत्म नहीं करके आपसी के अंदर बहसबाजी वो करना चाहिए कि आज ही शाम को अपने को 10-10 आदमी कौन है उसकी मीटिंग अपने अपने बूथ पर मीटिंग लेके उनको जो चीज़ समझानी वो समझाओ, और जो चिन्ह समझाना है, चिन्ह आ रहा है, मशीन भी आ रही है, वो उनको दे दो। तब तक उनको ये काम दो कि भाई 10-10, 20-20 घर से पहले संपर्क करो, वो 10 आदमी वो अपने वार्ड को कवर करेंगे। और इनकी जैसे घोषणा है, जैसे उनके बोर्ड रखे हुए हैं, जैसे कि 370 वोट हर बूथ पे बढ़ाना है। नगर परिषद सभापति आसिफ खान, उप सभापति हेमराज चावला ने कहा, उन दोनों ने एक स्वर में कहा कि इस बार गठबंधन के तहत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार है, इसलिए चुनाव जो ईवीएम मशीन है उसमें चुनाव चिन्ह हाथ नहीं रहेगा। ऐसे में प्रत्येक वोटर को, प्रत्येक मतदाता को जाके यह बताना ज़रूरी है कि हाथ की बजाय इस बार बोतल पर वोट दे। क्यों कि यदि जो हाथ के परंपरागत वोट है, जो कांग्रेस के परंपरागत वोट है, वो हाथ का चुनाव चिन्ह ढूंढेंगे और वो नहीं मिलेगा तो उनका वोट बेकार रहेगा। इसलिए उन्हें ये कन्विंस कर दिया जाए कि इस बार चुनाव चिन्ह बोतल है। हाथ और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया है और दोनों की तरफ से संयुक्त उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए उन्हें बोतल पर चुनाव अपना वोट देना है। ये सभापति आसिफ खान और उप सभापति हेमराज चावला ने यह बात कही और इस पर सभी कार्यकर्ताओं ने सहमति व्यक्त की। कांग्रेस बात जो चल रही है कुचामन में, तहसील में तो एमएलए साहब काम कर रहे हैं, अब ग्रामीण क्षेत्र की अपने को चिंता नहीं, चिंता है शहर की। और शहर की जहाँ तक बात है, ये जो चर्चा आई है अभी, और सही भी है कि अपना परंपरागत वोट जो है हाथ के निशान को देखता है बैलेट में और इस मशीन पर, और वो निशान नहीं मिलेगा। और इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि ये कमी रहेगी, इसको सुधारना पड़ेगा। 4 दिन है, घर घर जाना पड़ेगा, टीम बनाकर, बातों से काम नहीं चलेगा। अपने जो मतदाता वो एक ही देखेंगे, जो गुमराह करेंगे वो तो उनका तो प्रचार यही है। अब आप ये देख लो कि वो मंत्री वो वार्ड में जाकर, अब उनका क्या काम, क्या है उनका, मंत्री का काम है वार्ड में जाना। उनका एक एक कार्यकर्ता गुमराह करने में लगा और फर्जी वोट अधिकतम कैसे करवा सके, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कैसे करवा सके, लोगों को गुमराह। चिन्ह नहीं, अब की बार तो हाथ का चिन्ह नहीं है, वो कहने लगे वो तो। सभापति जी, नगर अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और जनप्रतिनिधि, सभी पार्षदगण और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और नगर कांग्रेस कमेटी के सभी सदस्य और कार्यकर्तागण, आज की मीटिंग का मुद्दा यही है कि हमें जो गठबंधन का जो हमारा कैंडिडेट है उसको कितनी मजबूती दे सकते हैं, वोटिंग परसेंटेज कितना बढ़ा सकते हैं और हमारे वोटर, हमारे जो परंपरागत वोट हैं उनमें कमी नहीं आए, इस प्रकार के हमें कार्य करना है। तो हमें सबसे पहले, आज से पहले जो 15 दिन या 1 महीने से जो प्रचार हो रहा था, सामूहिक प्रचार के भी जो क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हो रहा था कि जो गठबंधन और कांग्रेस सभी अपने अपने प्रचार कर रहे थे, अपने बीजेपी की विफलताओं को भी बताया है, सब कुछ किया है। लेकिन अब जो 3 या 4 दिन जो शेष रहे हैं उसमें हम नए शायद नहीं जोड़ सकते, लेकिन जो हमारे जो वोट हैं
उनको अपन पुख्ता कर लें, वो सबसे बेस्ट है। अभी जैसे अभी अपने भाई के अंत में पूर्व मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने अपने उद्बोधन में कहा, सभी कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाया कि किसी भी हालत में महेंद्र चौधरी अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा है। कहीं भी ज़रूरत हो आप महेंद्र चौधरी को याद कर सकते हो और वो हमेशा उनके साथ रहेंगे। धन्यवाद। उन्होंने धन्यवाद आप सभी वो कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया और कहा कि आप जी जान से कार्य का चुनाव प्रचार में जुट जाएं, ताकि इस बार लोकसभा चुनाव में हमारा उम्मीदवार जीत कर जाए और वो केंद्र में कांग्रेस की सरकार स्थापित हो सके, क्योंकि ये उनके अनुसार ये उनके आखिरी मौका है और इसके बाद हमें मौका नहीं मिलने वाला है। इस मौके पर हमें, और जनता भी हमारे पक्ष में साथ साथ चल रही है, तो हमें जनता को साथ लेकर हमें इस चुनाव में पूर्ण रूप से तैयारी कर लेनी चाहिए और चुनाव जीतने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। जो आपने मेरे को मौका दिया यहाँ की क्षेत्र की जनता की सेवा करने का, गांव का भी किया, शहरों का भी किया, जितना विकास हो सकता है, काम हो सकता है, हमने करने का अपने ओर से पूरा प्रयास किया। नगर पालिका के चुनाव हुए, उसमें हमें कामयाबी मिली, हमारे सभापति बने, हमारे उपसभापति बने, हमारे पार्षद चुने गए, सरकार के अंदर भागीदारी बनी और क्षेत्र के अंदर जितना काम हो सकता है उतना उल्लेखनीय काम सरकार से जो पिछले कई टाइम से MLA नहीं कराया, वो काम मैंने कराने की अपनी ओर से कोशिश करी, पूरी चेष्टा करी। वापस मुझे पार्टी ने मौका दिया, आप सबके सहयोग से मैंने यहाँ पर चुनाव लड़ा। आप लोगों ने कड़ी मेहनत करी। शहर के अंदर जो गैप आप लोग देखते थे कि 10-15 हज़ार वोटों से हारने का आकलन किया जाता था कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 10-15 हज़ार से पीछे रहेगी, उसको आपने 6,900 वोट जो गैप रहा, मैं उसको आपकी कड़ी मेहनत मानता हूँ। आप लोगों ने अच्छी मेहनत करी और ठीक है, ये बार हो जाता है, हारते हैं तो एक तकलीफ होती है कि भाई अपन फिर भी हार गए, लेकिन दो शहर के अंदर, नावा के अंदर करीब 2,500 वोट या 6,900 वोटों का गैप अपने पास रहा, यानी 9,500 वोटों का दोनों सिटी के अंदर। आपको पता है कि ये तो गढ़ है भारतीय जनता पार्टी का, तो वैसे भी पहले रहा है नावा विधानसभा क्षेत्र है। ये 2 बार यहाँ की जनता ने मुझे, आप लोगों ने मेहनत करके कामयाबी दिलाई, लेकिन ये 2 सीटें आने की वजह से ये कांग्रेस के पास में एक कमजोरी रही है। गांव के अंदर मैं अच्छे मत लेके आया था, लेकिन इस बार वहां पर भी कई प्रचार किए गए, गलत प्रचार किए गए, मिथ्या प्रचार किए, जिसका गांव में भी उस बात का असर हुआ और वहां पर भी हमें कई पंचायतों के अंदर हार का सामना करना पड़ा। कोई बात नहीं, मैं तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने, क्योंकि उसके बाद में अपन लोग इकट्ठे होकर एक साथ बैठ नहीं पाए 4 महीने के अंदर। हालांकि एक बार आप लोगों ने कई मीटिंग